हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कोरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इवोल्यूशन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को पूरा इंसाइड लाइन ब्रेन पढ़ते हैं जिससे हमारा 12th बोर्ड और नीट दोनों निकल जाएं अच्छे से। चलो, इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो हमारा जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसमें हम जो लाइफ फॉर्म अभी तक जितने भी लाइफ फॉर्म है उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जीव यहाँ पे आए, कैसे धरती बना, कैसे यूनिवर्स बना, व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन और एग्जैक्टली इवोल्यूशन है क्या। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ वी मस्ट हैव to understand changes in flora and fauna that have occurred over millions of Earth, we must have an understanding of the context of origin of life. तो अभी तक जितने भी चेंजेस हुए हैं किसमें, पेड़ पौधों जानवरों में, पूरे जब से धरती बने उसको स्टडी के बारे में हम जिसके उसको मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग को हम इवोल्यूशन बोलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या फिर स्टार्स का हो गया या फिर यूनिवर्स इटसेल्फ। बैकग्राउंड में बहुत नॉइस चल रहा है इसलिए डिस्ट्रैक्ट। What follows is the longest all the constructed and conjectured stories। और अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्टेड जो भी स्टोरीज हमने सीखा है बनाई है साइंटिस्टों ने वो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये कोई ऐसा स्टोरी नहीं है, ये है स्टोरी ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। लाइफ आखिर में आया कैसे, सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, धरती पे लाइफ का आया कैसे, एंड जितने भी लाइफ फॉर्म्स है हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, एक जानवर से कैसे हम इंसान बने, होमोसेपियन है, और इस रूम टैबलेट वगैरह में बात कर रहे हैं। द बैकग्राउंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, कुछ लाइन छोटा शायद। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट ऑन अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन यूनिवर्स इटसेल्फ। मतलब इसमें पूरा सब चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स कैसे बना, धरती कैसे बना, जानवरों का में लिविंग जान कैसे आया, ये सब। 7.1 Origin of life। When we look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time। तो जब भी हम स्टार्स को देखते हैं आसमान में, स्पेस पे, तो हम एक्चुअली ना पास्ट में देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ से जो लाइट आता है वो बहुत लेट में आता है, क्योंकि वो बहुत दूर में है, तो उन लोग ट्रैवल करते रहते हैं और हमारे जब तक आँखों में पहुँचता है वो उन लोग का स्पेस चेंज हो जाया रहता है, इसलिए पास्ट की बात कर रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। मतलब बहुत दूर दूर का डिस्टेंस ना, उसे हम लाइट ईयर से नापते हैं। 10 लाइट ईयर, 20 लाइट ईयर, लाखों में होता है भाई हमारे आसपास के पड़ोसी स्टार्स। What we see today is an object whose emitted light started its journey billions of years back and from trillions of kilometers away reaching our eyes now। तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं आसमान में वो अपने लाइट की जर्नी बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, मतलब कभी सोच रहा था, बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक अपना जर्नी शुरुआत किया था और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, स्टार्स को देख रहे हैं। तो However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in present time। हालांकि जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं वो प्रेजेंट टाइम में ही होता है। Therefore, we see stars, we apparently are peeping into the past। तो जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो हम पास्ट में झांक रहे होते हैं। The origin of life is considered a unique event in history of universe। तो जो लाइफ का ओरिजिन है वो काफ़ी यूनिक इवेंट है हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री में। द यूनिवर्स इज़ वास्ट, यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट, मतलब हाँ, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। मतलब यूनिवर्स के मुकाबले हमारी धरती एक धूल के बराबर है। और सोचो हम क्या होंगे, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस छोड़ के जाना, तुम लोग जिंदा हो तो कुछ करके जाना भाई, अमर बन के आना। तुम लोग अर्थमेट्स हो, मेरे अर्थमेट्स, जैसे क्लासमेट होता है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। तो यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन साल पुराना है। 20 बिलियन, 1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ का होता है।
तो 20 बिलियन, सोच लो 20,000 इंटू 8 ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। तो बहुत क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज बनाते हैं यूनिवर्स को। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, साथ ही गैस के क्लाउड होते हैं, डस्ट के क्लाउड होते हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडेड ए स्पेक। तो अगर हम यूनिवर्स के साइज को देखें तो वाकई में हमारा जो अर्थ है वो एक धूल के बराबर है, और हम लोग तो इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। सॉरी, एक लाइन भूल गया मैं। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक सेकंड यार, मैं एक चीज़ टिप देना चाहता हूँ खुद को भी और सभी को। तो जब भी हम कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं तो हमारा, मान लो आप क्रिकेट में पहली बार बैटिंग करने के लिए उतरे हो तो घबराहट होगी, कुछ भी करने के लिए उतरे हो तो घबराहट होगी, तो वहाँ पे आपको कामनेस का यूज़ करना है। जितना काम रहोगे उतना ही अच्छा है, घबराहट में नहीं। तो मैं भी यहाँ पे काम रहना चाहूँगा। हाँ, चलो, मेरे को किसी का डर नहीं है, खुद कुत्ता है वो दे रहा हूँ यार। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें यूनिवर्स को ओरिजिन को बताने की कोशिश कर रहा है। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। ये सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन की बात करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, वो भी एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना है। मतलब आई थिंक बाकी जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो किसी बॉल में कंबाइन था, उसमें ब्लास्ट हुआ तो सब फैला है। यही बोलते हैं। ब्लास्ट हुआ तो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुए तो सब ठंडा के नए नए प्लैनेट्स बन गए। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम कुछ समय बाद बने। प्रेजेंट यूनिवर्स the gases condensed under gravitation and form the galaxies of the present day universe। so जो gases है वो ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस्ड हुए। कंडेंस मतलब गैस का ठंडाना, हाँ बोल सकते हो। द गैसेस कंडेंस्ड, हाँ उसके बाद एंड फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो गैस है वो कंडेंस होके गैलेक्सीज बनाए हैं भाई। In our solar system of the Milky Way galaxy, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। तो अर्थ का डेट ऑफ बर्थ कितना होगा, मतलब कितना बताया, 4.5 बिलियन ईयर आगे मतलब बिफोर बना था। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, तो उस समय हमारी धरती पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। और वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो जो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है जो मोल्टन मास से निकले थे, लावा से निकले थे, समझ जाओ, वो धरती के सरफेस को कवर किया था। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक्ड वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो यूवी रेज है ना सन का, उसने वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। यूवी रेज ने वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, और हमारा जो लाइटर रेस्ट हुआ था वो स्केप होकर गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुआ, अमोनिया के साथ, और अमोनिया मीथेन के साथ, उससे वापस वाटर बनाया, CO2 और कुछ अदर कंपाउंड्स बनाए। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। उसके बाद जाके हमारा ओजोन लेयर बना था। जैसे ये ठंडा हुआ, द वाटर वेपर फेल एज रैन। जो वाटर वेपर थे वो रैन की तरह रैन बन के बरसा, और वो जितने भी गड्ढे थे धरती में उसको भर दिया, मतलब वहाँ से हमारा ओशन बन गया। इंटरेस्टिंग। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो जो हमारा लाइफ कब आया पता है, 500 मिलियन ईयर्स बाद। जैसे धरती बना उसके 500 मिलियन बाद, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, लगभग 4 बिलियन पहले। सारे डेट याद रखना, नीट में पूछेगा, 12th बोर्ड में पूछेगा। डिड लाइफ कम फ्रॉम एट आउटर स्पेस। क्या लाइफ, हाँ
हमने तो धरती की बात तो कर ली कि कैसे बना, लाइफ कैसे आया। तो क्या लाइफ बाहर से आया था, कोई एलियन लेके आया था? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। तो कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि इसे कोई बाहर से लाया है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्ट्स फॉर ट्रांसफर फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो पहले के जो ग्रीक थिंकर्स थे, उस समय के समझदार लोग, ग्रीक लोग, उनका मानना था कि लाइफ स्पोर्ट्स के फॉर्म में आया था, वो भी ट्रांसफ़र किया गया था कई प्लैनेट्स में, अर्थ इंक्लूडिंग अर्थ। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। पैंसपर्मिया इसी आइडियोलॉजी का पढ़ा मतलब बताता है कि लाइफ को एलियंस लेके आए थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट लाइफ कम आउट ऑफ। उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि जो लाइफ है वो डिकेइंग और रोटिंग सड़े गड़े मटेरियल से आता था, जैसे कि स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब सड़े गड़े चीज़ें से लाइफ आया था। हम सड़े गड़े चीज़ से आए होंगे, किस करो नहीं। लुइस पास्चर by careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life। लुइस पास्चर बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पाया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, मतलब मरे हुए चीज़ से ही आता है। मरे हुए नहीं, जो चीज़ जिंदा है उसी से लाइफ आगे बढ़ता है। ही सॉ दैट इन प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, वेयर इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था